वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे। और बच्चों, सुपर क्वेश्चंस की क्लास ये पहली रहेगी। टॉपिक रहेगा सेल एंड टिश्यू। ठीक है बच्चों, मैं एनाटॉमी की आपको हर एक क्लास में आपको हर एक सिस्टम के बारे में मैं करवाऊंगा। तो ये 8 से 10 क्लासें होगी जिसमें आपका पूरा सिस्टम कवर मैं कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं सुपर क्वेश्चन की क्लास नहीं करवाने वाला था, बट बच्चों ने मुझे जो मैसेज किए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चों का बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, इसलिए हम करवा देते हैं। आपकी डिमांड थी ये बच्चों, वरना मैं एमसीक्यू से ही इनको करवा देता आपको, बट आपकी ये डिमांड थी। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ने हर एक बच्चे की डिमांड पूरी की है। ऐसी बात नहीं है कि हमने आपसे कोई बड़ी मोटी रकम ले ली हो और आपको मना कर दिया हो कि हम ये क्लास नहीं देंगे। कुछ नहीं है बच्चों ऐसा। अगर आप ईमानदारी आपके अंदर ईमानदारी है। मेरे को इस क्लास में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कल जो बच्चों ने मुझे कमेंट किए ना, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। आप मुझे समझाओगे कि मुझे क्या पढ़ाना है। मुझे नहीं दिखता कि बच्चों को क्या देना है, मुझे क्या नहीं देना, मुझे नहीं, मेरे समझ में नहीं आती क्या। ये क्या याद दिला रहे हो आप। इन बच्चों ने भी कमेंट किए, अच्छा नहीं लगा। मैसेज करते हैं सर, पैसों की बात नहीं है, पैसे हो तो हमसे तो और ले लो। ऐसी बात नहीं है, बात पैसों की नहीं है। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं की थी कि मुझे पैसे कमाने हैं। मैंने इसलिए स्टार्ट की थी, चलो किसी भी बच्चे का भला होगा। शुरुआत में मैंने जो स्टार्ट किया था, सब कुछ फ्री था। क्यों था? मैं यही देखना चाहता था कि फ्री की क्या वैल्यू है। जैसे जैसे मैंने ये काम किया, मुझे पता चला कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद क्लास शुरू करूँगा। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी शुरू की जब मैंने चैनल शुरू किया था। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े थे। पहला पेपर 180 बच्चों ने दिया था। फ्री वाला पेपर 180 बच्चों ने दिया था। बिल्कुल एज इट इज वैसा पेपर बनाया जैसा सीएचओ में आता है। सीएचओ के टाइम मैंने चैनल शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले 180, फिर 100 बच्चों ने पेपर दिया, फिर 80 बच्चों ने पेपर दिया, धीरे धीरे 50 पे आ गए। अब मुझे ये बात बताइए, अगर मैं वो चीज़ फ्री नहीं करता, मैं उसके चाहे मैं 50 ही रुपये ले लेता। इंसान की मेंटलिटी क्या है पता है आपको? उसको ऐसा लगता है यार मेरी जेब से मेरे पैसे खर्च हुए हैं, मुझे ये पेपर देना है। इसी पर्पज से मैंने ऑनलाइन बैच शुरू किया। 169 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने चालू किया। लेकिन बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप ही वो लोग थे जो आज, जो कल मुझे कमेंट कर रहे थे, वही बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमें कोर्स जल्दी करवा दो, हमारे हमारे को टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। मैं चाहता तो इस कोर्स को मैं 20 सितंबर तक खींच सकता था। बिल्कुल खींच सकता था। 3 महीने चला सकता था मैं इस कोर्स को। और मानो अब 3 महीने में चलाता और मेरे मेरे अंदर दिल नहीं होता, तो मैं आपसे ये कहता कि 1 महीना हो चुका है, पेमेंट कर दो, तभी क्लास दूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। मेरे पे भरोसा करके आए हैं, मेरे चैनल पे भरोसा करके आए हैं। बात पैसों की है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बात पैसों की होती तो एक 8 जुलाई को शुरू किया था। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक मैं सिर्फ दो दो क्लास देकर आपको, सोचो आप, सिर्फ मैं आपको 60 ही क्लास देता और फिर यूँ बोल देता जब तक पेमेंट नहीं करोगे नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेगी। तब आप कहते कि सर आप पैसों की बात कर रहे हो। मेरी ऐसी थिंकिंग है ही नहीं। मैं चाहता हूँ ये फीस मैंने क्यों रखी। एक आप सोचने वाली बात है कि 159 रुपये में सर कोर्स करवा रहे हैं। क्या सोच समझ कर फीस रखी होगी। किसी भी कोचिंग में चल जाना तुम, 6,000 7,000 8,000 से नीचे क्रैश कोर्स की फीस नहीं है। चलो 4,000 मान लो, 4,000 से नीचे नहीं है। उसमें भी आपको इतना पढ़ाया जाएगा, गधे की तरह मेहनत करवाई जाएगी, तब जाकर यूँ बोलेंगे कि हाँ हमारे यहाँ से इतना आया। मैं आपको गधे की तरह मेहनत नहीं करवाऊंगा, मैं आपको स्मार्ट स्टडी करवाऊंगा। मैं आपको वही चीज़ दूंगा जो एग्ज़ाम पूछ सकता है। करवाने को मैं भी आपकी कॉपी भरवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम क्यों करूँ। कॉपी भरवाने वाले बहुत बैठे हैं, मैं क्यों करूँ ऐसा काम। मुझे सिर्फ आपको बेस्ट कंटेंट देना है, ताकि वहाँ से आपका जो है पेपर कवर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 क्वेश्चन मेरे यहाँ से आ जाएंगे।
मैं यूँ कह रहा हूँ अगर मेरे में से 50 भी आ गए ना, वो भी आपका बेनिफिट है। अगर आपने ईमानदारी मैंने आपको भर-भर के तो नहीं पढ़ाया, बहुत लिमिटेड पढ़ाया है। अगर लिमिटेड पढ़ाए हुए में से 50 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपके 50 क्वेश्चन तो बिना देखे सही होंगे। अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए में से पढ़ा है, मेहनत की है तो। इस बच्चे ने भी ये सोच लिया, अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं, गोल्डन की पॉइंट, ये क्या गोल्डन की पॉइंट है, ये लंका लग जाएगी। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर नो सेट लेवल की टेस्ट सीरीज दे रहे हो। बिल्कुल नहीं है वो नो सेट लेवल की। एक एक क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से, तब आंसर दिया करो। उसमें टाइम बाउंड तो नहीं कर रखा मैंने आपको कि नहीं 1.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। इतना टाइम आपके पास आराम से कर सकते हो। आपको इतना टाइम मैंने दे रखा है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ते क्यों नहीं हो पहले बताओ। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, फिर बोलते हो सर आप आपने आंसर गलत दे रखा है। मैं मानता हूँ कि हम यहाँ से बिल्कुल सही करते हैं बाई मिस्टेक। टेक्निकल टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, मैं उसको सोल्व भी नहीं कर पा रहा। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक टेस्ट डिप्थीरिया में पाया जाता है, मुझे भी पता है यार। मैं मिजल्स क्यों लगाऊंगा, मैं मम्स क्यों लगाऊंगा उसका राइट आंसर, ये बताओ आप, समझदारी की बात है ये। टेक्निकली डिफॉल्ट हो जाता है, हम चेक करते हैं, मैं और इंद्र सर पेपर चेक करते हैं, तब उसमें कोई गलती नहीं होती। बाद में बच्चों की गलती आती है, तब हम सोचते हैं यार ये तो था ही नहीं ऐसा। लेकिन वो टेक्निकली डिफॉल्ट की वजह से ऐसा होता है। इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी है कि ठीक है ये क्वेश्चन मुझे मैं अपने लेवल पर हैंडल कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों फालतू में उस पर 20 25 50 कमेंट करने। जब कोई क्वेश्चन आप अपने लेवल पर हैंडल कर सकते हो तो उसको देखो। एक स्मार्ट स्टूडेंट की क्या खासियत होती है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया उसका, वो उसको सर्च करेगा या देखेगा, कोई बुक में देखेगा और उसको राइट कर लेगा। तो एक बेवकूफ़ स्टूडेंट क्या होगा, उस पर 1000 कमेंट करेगा, ऐसा नहीं ऐसा है, वहाँ ऐसा है ये। अरे नहीं करना ऐसा यार। क्यों किसी को जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसका भी बिगाड़ दोगे तुम। मैंने हमेशा बच्चों के बारे में सोचा है। 3 महीने का कोर्स आपकी वजह से, 4 4 क्लासें देकर, मैंने 4 4 क्लासें बना करके आपको कोर्स कंप्लीट करवाया है। फिर आप बोलते हो हमें तो ऐसा दो, हमें तो सुपर क्वेश्चन ही करवाओ, एनाटॉमी के भी करवाओ। एक जना कह रहा है फंडामेंटल मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये तो करवाया ही नहीं सर आपने। अरे भाई यार, इतने टेस्ट ले रहा हूँ उसमें कवर हो जाएंगी। टेस्ट नहीं भी दे रहे हो, एमसीक्यू करवा रहे हैं, इंदर सर सुबह डेली एमसीक्यू करवाते हैं। क्या आप ईमानदारी से क्लास लेते हो? अगर लेते होंगे ना तो ऐसी बात नहीं करोगे। आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, सब कुछ। मुझे लगता कि जी ये ठीक है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो मैंने करवाया नहीं। क्या 18 क्लास में बेवकूफ़ हूँ क्या? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 18 क्लास से करवाई है मैंने आपको सुपर क्वेश्चन की। इम्पोर्टेंट है वो पार्ट, स्टाफ नर्स के लिए वो पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने करवाया है। न्यूट्रिशन की क्लास करवाई है, ओबीजी की करवाई है, पीडिया की करवाई है, मेन सब्जेक्ट कवर कर दिए मैंने। एक जना कह रहा है सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कुछ नहीं करवाया। भाई मैं पीडीएफ, एक चलो पीडीएफ की बात और कर लेते हैं। आज मैं क्लास करवाऊंगा, लेकिन मैं मेरी बात क्लियर करके जाऊंगा आज, क्योंकि बच्चों जब तुम लोग कमेंट करते हो ना, सोच समझ के नहीं करते कमेंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो माफ़ कर देना, ज़्यादा बुरी लग रही हो अपने पैसे ले लेना भाई और फ्री पढ़ ले। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरे पैसों की। अगर कोई यूँ सोच रहा है ना अभी मेरी बातें सुनकर कि हम पैसे दे के पढ़ रहे हैं, कोई फ्री नहीं पढ़ रहे, भाई तेरे ले ले पैसे, फ्री पढ़ ले तू। मैं मेरे हिसाब से मैं मेरा कंटेंट बेस्ट दे रहा हूँ। जिनको कदर होगी ना कंटेंट की, वो कुछ नहीं बोलेगा। मैं मेरे हिसाब से कंटेंट बढ़िया दे रहा हूँ, बेटर दे रहा हूँ। जितना मेरे से हो रहा है उससे भी 100 गुना ज़्यादा मेहनत करके आपको कंटेंट दे रहा हूँ। इतना भी पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी बुरा लगे तो माफ़ करना, बोलना पड़ा मुझे। एक बात बताना जरा, क्या आपने कोर्स ज्वाइन किया था तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पीडीएफ दूंगा, मैं आपको ई बुकलेट दूंगा? बोला था क्या? तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपको आपके लिए बुकलेट बना रहा हूँ दिन रात मेहनत करके, क्वेश्चन छांट रहा हूँ आपको। ठीक है, उसमें हर एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैं जीके छांट रहा हूँ, उसमें कंप्यूटर के कोर्स करवा रहा हूँ। बेवकूफ़ हो गया यार मैं, आपके लिए करवा रहा हूँ मैं। इस चीज़ का तो मैंने बोला ही नहीं, फिर भी मैं क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने नहीं करवाई उसमें इसमें कवर हो जाए।
आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों, तो थोड़ा पेशेंस रखो। किसको क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। ये मत सिखाओ कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। मैंने तुम्हारी कोई ज़मीन जायदाद तो नाम करवाने ली है जो तुम्हें वापस नहीं कर सकता मैं। 159 रुपये लिए हैं, कभी भी ले लेना अपने। फ्री भी कर देता मैं तो कोर्स पूरा फ्री, लेकिन तुम रोज़ नहीं देखते क्लास में। जैसे अभी ईमानदारी के साथ क्लास देख रहे हो ना, अगर फ्री कर देता तो तुम 2 दिन क्लास देखते, तीसरे दिन किसी और यूट्यूब पे भाग जाते। यही तो सबसे बड़ी गलती करते हो। हर जगह मुंह मारोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक जने पे भरोसा करना पड़ेगा, मेरे पे मत करो, किसी पे तो करो। एक जने पे भरोसा करोगे तब सिलेक्शन होगा। इधर उधर घूमने फिरने मुंह मारने से कुछ नहीं होने वाला। याद रखना मेरी बातें। चलिए, तो कुछ बच्चों की वजह से 15 मिनट खराब हो गए। बुरा लगे तो लगने दो। जिसको अपने पैसे वापस लेने हो बिल्कुल ले लेना। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे कोई कमी नहीं है तो मैं तुम्हारे पैसों से अमीर हो जाऊंगा। मैं मेहनत करके तुम्हें कंटेंट दे रहा हूँ, तुम ले रहे हो। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो मक्खियाँ मारता रहेगा यहाँ पे, जैसे अभी मार रहा हो कोई व्यक्ति। चलिए, क्लास, पहली क्लास है, टॉपिक है सेल एंड टिश्यू। हर एक क्लास में एक एक कवर करेंगे सिस्टम को, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, सेल एंड टिश्यू का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ सेल, बताइए क्या होता है? सॉरी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बताइए। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? याद रखना, सेल है। क्या है? सेल है। एक स्मार्ट स्टूडेंट की यही पहचान होती है, वो बहस नहीं करता। वो पढ़ता है, उसको गलत लगता है वो खुद खुद भी सही कर सकता है, वरना वो टीचर से पोलाइटली आराम से पूछ सकता है कि सर, मैंने ऐसा पढ़ा है, आपने ऐसा पढ़ाया है तो क्या सही है। ये होती है एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान। ये नहीं कि ग्रुप में 1000 मैसेज कर दो उस बात पे, आप वो आता है उसका और गलत करवा दो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है? बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों? वो है सेल। सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेल से, याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिजिकल फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होता है? एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है, याद रखना। सेल होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके राइट आंसर सेल है, 3 तरीके से पूछा जा सकता है, याद रख लेना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बताइए। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ऐसा डिफरेंस बताओ बच्चों जो बिल्कुल क्या हो। तो इसको डिफाइन कर दे, क्या होगा बच्चों? राइट आंसर बताइए जरा। याद रखना, ट्रू न्यूक्लियस इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, बताइए पावर हाउस ऑफ सेल क्या होगा राइट आंसर? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या भी राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यस या नो? शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा बच्चा? देख लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है बताइए? प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे याद रखोगे इसको? ट्रिक है इसको याद रखने की, आरपी सिंह। आर से हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक, आर ई आर, रेटिकुलम। ई से हो जाएगा प्रोटीन, एस से हो जाएगा सिंथेसिस। तो प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होता है बच्चा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इट इज क्लियर? चलिए, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सुपर सेशन की क्वेश्चन चल रहा है, सुपर सेशन है ये, सुपर क्वेश्चन एनाटॉमी सेल एंड टिश्यू की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए है कि विच मीडियम, विच मीडियम इज suitable, which medium is suitable for cellular activity, for cellular activity। बच्चा, कौन सा माध्यम जो है वो सुटेबल होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बच्चा? राइट आंसर हो जाएगा बेसिक, बेसिक मीडियम। यस या नो बच्चा? सेलुलर एक्टिविटी के लिए बेसिक मीडियम, जिसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? पीएच होनी चाहिए 7.2। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 9 की 7.0 इज नॉर्मल पीएचओ। नॉर्मल पीएचओ बताइए। नॉर्मल पीएचओ मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूँ इस क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन है बच्चा यूरिन। दूसरा ऑप्शन है ब्लड इन रीनल आर्टरी। तीसरा ऑप्शन है फ्लूड विद इन टिपिकल सेल। और ऑप्शन डी जो है वो क्या है बच्चा, ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन। यस या नो? तो राइट आंसर दीजिए जरा। 7 इज द नॉर्मल पीएच। नॉर्मल पीएच किसकी, 7 पीएच किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लूइड विद इन टिपिकल सेल। याद रखना इसकी पीएच क्या होती है, नॉर्मल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा वो क्या रहेगा, एक्वापोरिन आर। क्या होता है एक्वापोरिन बताइए। एक्वा एक्वापोरिन क्या होता है? एक्वापोरिन आर क्या होता है? एक्वापोरिन बताइए। तो बच्चा राइट आंसर होगा इसका वाटर चैनल को कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर चैनल होते हैं, वाटर चैनल। सेल के अंदर जो है वाटर चैनल पाए जाते हैं जिसे एक्वापोरिन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्रोमोसोम कंटेन। बताइए क्रोमोसोम कंटेन किसमें होता है? डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, या दोनों में होता है? बताओ जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए में होता है। क्या डीएनए में होता है? यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की फुल फॉर्म बताइए जरा, आती है एग्जाम में। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए बताओ कौन बताएगा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नॉर्मल ह्यूमन सेल में, क्वेश्चन नंबर 13। नॉर्मल ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम होते हैं कितने? क्रोमोसोम कितने होते हैं बताइए जरा। नॉर्मल ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? याद रखना ऑलवेज 46 क्रोमोसोम बोल देंगे या फिर 23 पेयर, 23 23 46 जोड़ी होती है, याद रखना पेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, अभी अपन ये सेल की बात कर रहे हैं, टिश्यू के क्वेश्चन आने बाकी है, अभी सेल के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो ह्यूमन सेल के अंदर
ह्यूमन सेल के अंदर कितने जीन होते हैं? कितने जीन होते हैं? राइट आंसर कौन देगा? तो ऑलवेज याद रखना, 1 लाख, 1 लाख जीन होते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। चार लगा लेना इस पे। क्वेश्चन है, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर held together by, बताइए कौन से बॉन्ड से मिलकर जुड़े होते हैं? कि दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है वो हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कौन सा बॉन्ड बॉन्ड होता है इसके बीच में? बताइए। ऑलवेज याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना बच्चा, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन। डीएनए डबल हेलिक्स, हेलिक्स इज मेंटेन, बताओ कैसे मेंटेन रखेगा वो? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चा? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं बताइए? प्यूरिन, प्यूरिन में कौन कौन आता है? प्यूरिन बताइए कौन कौन आता है प्यूरिन के अंदर? बताओ बच्चों, प्यूरिन के अंदर कौन कौन सा आता है? और पिरिमिडीन में कौन कौन सा आता है? प्राइमिडीन में कौन कौन सा आता है बताइए? दोनों के राइट आंसर देना बच्चा। तो याद रखना, प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन बच्चा, आपके राइट आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बता दीजिए मुझे। पिरिमिडीन जो होता है वो क्या होता है? थायमीन, टी से डिनोट करते हैं थायामीन को। यस या नो? थायामीन कैसा है? थायामीन पिरिमिडीन है। यस या नो? और प्यूरिन में कौन कौन सा आता है? यूरेसिल, यूरेसिल कैसा है? प्यूरिन है। यस या नो? इसके अलावा बात करें, एडेनिन कैसा है? तो एडेनिन, एडेनाइन, वो भी प्यूरिन होता है। गुआनिन,
सॉरी, ग्वानिन जो होता है, यस, ग्वानिन किस में आता है? वो आता है इसके अंदर, यूरिन में। ग्वानिन, ग्वानाइन, या, वेरी गुड। आपको पता है बच्चों, ए है वो टी से बॉन्ड बनाता है, जी है वो सी से बॉन्ड बनाता है। ये तो याद होगा आपको एडेनिन थाइमिन से, एडेनिन थाइमिन से। और ग्वानिन जो है वो किससे? साइटोसिन से, साइटोनिन, साइटोनाइन, सॉरी साइटोसिन साइटोनाइन से। तो ये दोनों जो होते हैं, ये पिरिमिडिन होते हैं, साइटोनाइन और थाइमिन। ठीक है, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन कैसे होते हैं? प्यूरिन होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन अच्छा है। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस, द डीएनए सीक्वेंस, द डीएनए सीक्वेंस of a gene, of a gene into messenger, into mRNA, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा कि डीएनए से एमआरएनए में बदलना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। यस या नो? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? चलिए बात कर लेते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? अब टिश्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? स्टार मार्क करना बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ब्लड। ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है, लेकिन कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है? लिक्विड होता है लेकिन कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी होती है? नाम बताने वाला हूं बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज बताइए जरा, लिखना चालू कीजिए, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछ लिया गया था। एफआई यूपी स्टाफ नर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी है। वो देख करके ये पूछा था कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है ऑटो इम्यून डिजीज। नोट डाउन करते हुए चलना। पहली जो है वो है सिस्टमिक, सिस्टमिक, सॉरी, सिस्टमिक लंप, लप इरिथ्रोमेटस, इरिथमेटस, शॉर्ट में बोल देंगे SLE। SLE भी पूछा था, शॉर्ट नाम भी याद रखना बच्चा। दूसरे की बात करें, रूमेटोइड आर्थराइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस। थर्ड है रूमेटिक फीवर,
सारे नोट कर लेना, बाद में बोलोगे पीडीएफ दे दो सर, नहीं मिलेगी। रूमेटिक फीवर खुद को लिखने पड़ेंगे, हम भी तो मेहनत करते हैं आपके लिए। रूमेटिक फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 6 है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस। नंबर 7 है क्रोनिक थायरोडाइटिस। क्रोनिक थायरोडाइटिस। 8 नंबर है रिटर सिंड्रोम। 9 नंबर है ग्रेविस ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज। याद रखना, ये नो की नो ऑटो इम्यून डिजीज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 इनमें से अलग कोई अलग मिल जाए आपको, इनमें से अगर कोई अलग आपको मिल जाए तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती। इट इज ओके। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन हो गए, 21 हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या होगा मेरे बच्चा? चलिए, क्वेश्चन है सिस्टमिक लंप इन्फ्लोमेटस, SLE शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसकी डिजीज है, बताइए इसकी बीमारी है, इसकी डिजीज है। तो याद रखना, स्टार लगा लेना, फिर मत बोलना बताया नहीं था। कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज है। नेक्स्ट, पूछ लिया जाए आपसे इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 23 में कि SLE का मेन फीचर क्या होगा, का मेन फीचर बताओ, कैसे पहचानेंगे कि ये यही बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड रेसेस। आवर चिक, चिक के ऊपर रेड रेसेस होने चाहिए। आवर चिक, रेड रेसेस होना चाहिए चिक के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। हर एक क्लास में एक सिस्टम होगा कवर। अब नहीं, अब मत बोलना कि सर 15 अगस्त तक कोर्स हो जाएगा क्या। कोर्स बढ़वा दिया आपने, अब आराम आराम से करवाने वाला हूँ कोर्स। चलिए, ये इसका क्लासिकल सिम्टम है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, मार्फन सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है, बताइए। मार्फन सिंड्रोम, साथ में एमएसएन भी करवा रहा हूं मैं, डोंट वरी, एनाटॉमी और एमएसएन साथ में है ये। मार्फन सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है? बेसिकली आपको पता है क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है।
कैसा कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। टाइप ऑफ एपिथीलियम, टाइप ऑफ एपिथीलियम टिश्यू इज composed, tissue is composed of several layer of cell, several layer of cell। अगर एपिथेलियम टिश्यू की बहुत सारी लेयर एक साथ इकट्ठी हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे स्ट्रेटिफाइड क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन अपना है कि द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटन मसल, इन स्केलेटन मसल, इन स्केलेटन मसल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा एक्टिन, जो होती है एक्टिन। एक्टिन जो होती है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है स्केलेटन मसल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 27, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चा, सार्कोमियर, सार्कोमियर रेफर टू दैट पोर्शन मायो ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन, बताओ कि सार्कोमियर क्या होता है। सार्कोमियर किस किस के बीच में होता है? तो याद रखना, सार्कोमियर टू जेड, टू टू जेड बॉन्ड के बीच में होता है, टू जेड बॉन्ड के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्कोमियर कहाँ होता है तो पूछ लिया जाए तो दो जेड बॉन्ड है उनके बीच में होता है। ठीक है, चलिए। लार्जेस्ट स्मूथ मसल इन ऑफ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट स्मूथ मसल, लार्जेस्ट स्मूथ मसल ऑफ बॉडी, बॉडी की, ऑफ बॉडी की लार्जेस्ट स्मूथ मसल बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टमक, इन स्टमक, स्टमक की जो है लार्जेस्ट स्मूथ मसल है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल
ह्यूमन बॉडी की। बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लॉन्गेस्ट जो है वो है रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनियस, एब्डोमिनस, एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल है। अगला क्वेश्चन है अपना, है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल, स्केलेटन मसल बताओ कौन सी है? स्केलेटन मसल, लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या? सार्टोरिस, सार्टो, सार्टोरिस मसल जो है वो लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? माइटोसिस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31। बताओ, माइटोसिस क्या होता है? पूछ लिया जाए अगर माइटोसिस क्या होता है, तो क्या राइट आंसर करोगे बच्चों? सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, बिना रिडक्शन के क्या हो जाना? सेल का डिवीजन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा बच्चों? सीक्वेंस बताना है आपको। इसका सीक्वेंस माइटोसिस का, माइटोसिस का सीक्वेंस बताओ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, स्टार 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 स्टार। जितने लगा सकते हो लगा लो, राइट आंसर दे देना बस। तो राइट आंसर होगा, सबसे पहले आएगा प्रोफेज, उसके बाद आएगा बच्चा मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यस या नो? अरे बताइए, यही इसका राइट आंसर है, याद रखना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दो तीन बार याद रखोगे हो जाएगा, याद हो जाएगा, डोंट वरी, दो तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 33। सबसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? याद रखना, कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस। और कोई क्वेश्चन बच्चा इसमें है क्या? देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन बन रहा है क्या अपना इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने लायक हो। चलिए बच्चों। यस। ठीक है बच्चों, तो ये 33 क्वेश्चन थे, क्या थे बच्चों? 33 क्वेश्चन थे। ब्लड एंड, सॉरी ब्लड नहीं, ब्लड तो अपन कल करेंगे। 33 क्वेश्चन किसके हैं? ये टिश्यू के और सेल के, सेल और टिश्यू के। इसकी अपन ने एनाटॉमी भी देख ली है साथ में, और इसकी जो है साथ में एमएसएन भी कवर कर ली है। तो ये एक सिस्टम पूरा हो गया है, सेल एंड टिश्यू वाला। ठीक है, कैसा लगा बच्चों? और
क्लास के शुरू में मैंने आपको जो बातें बोली अगर बुरी लगी हो तो माफ़ करना, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं था कल का, तो मुझे इतना बोलना पड़ा। और ठीक है बच्चों, पहली क्लास कंप्लीट होती है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बुरा मत मानो दोस्तों। टीचर की डांट हमेशा सिर्फ प्यार छुपा होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और टेस्ट देते समय सावधानी रखें, पेपर को अच्छे से डील करें, ट्यूशन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही रिप्लाई करें। नेगेटिव मैंने स्किप का ऑप्शन इसलिए रखा है ताकि आप नेगेटिव कम करो, लेकिन आप भर भर के क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं आता उसको आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन आप कर देते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दो, अगर यहाँ से आदत डालोगे तो ही फायदा है, वरना एग्जाम में गलती करोगे। जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दो, जो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है छोड़ दो, लेकिन जो पेपर का लेवल है वो ऐसा ही रहेगा। मैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आसान पेपर देकर आपको खुश नहीं करना चाहता। मैं पेपर दे दूंगा, 99 बन जाएंगे, किसी के 90 बन जाएंगे, किसी के 80 बन जाएंगे, जिसके अभी 50 प्लस नंबर आ रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल घबराए नहीं, इसका सिलेक्शन हो जाएगा 50 प्लस वाले का। लेकिन जो 50 से कम लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ स्टडी अच्छे से करें, ट्यूशन को अच्छे से पढ़ें, ट्यूशन को अच्छे से पढ़कर ही रिप्लाई करा करो। नहीं आता छोड़ दो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। याद हो, थोड़ी याद होगी तो क्वेश्चन होगा, ये याद रख लेना। ऐसे मत सोचना कि 4 ऑप्शन है मैं तुक्का मार दूं, जो तुक्का मारेगा वो मूर्ख है। तुक्का तो मारना ही नहीं है, छोड़ दो यार, कौन सा तुम्हारा मेन एग्जाम हो रहा है यहाँ पे, छोड़ दो उसको, बाद में देख लेना क्या करेक्ट है उसका। तुक्का, अगर आप तुक्का नहीं मारोगे, दिल पे हाथ रखकर ईमानदारी से पेपर करोगे, चाहे आपके 50 ही नंबर आए, अंदर से खुशी होगी कि 50 ये थे, 50 सही हो गए, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं, फायदा वही है, ये याद रखना। 10 से 20 लास्ट 100 नंबर का पेपर है, तो 20 से ज्यादा नेगेटिव नहीं होने चाहिए आपके, कैसे भी हालत में, चाहे क्वेश्चन कम कर लो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।